बेटी के ससुराल में माँ की दखल अंदाजी क्यों। राधिका की जब शादी हुई तो शादी के बाद जब वह अपने ससुराल पहुंची तो उसकी माँ का हर वक्त फोन आता रहता था। हर चीज के लिए रोक टोक लगाती थी। राधिका के पति से भी खूब बातें करती थी। राधिका की माँ उसके पति को हर बात पर सिखाती थी कि अब बेटा तुम अकेले नहीं हो, कि तुम्हारी बहनें या माता पिता जो मनाए सो बोल दें। अब तुम शादीशुदा हो बेटा, राधिका भी बहुत छोटी है, अभी ना समझ है, तुम ही संभाल सकते हो बेटा। राधिका दिखने में बहुत सुंदर थी और उसे अपनी इसी सुंदरता पर बहुत ज़्यादा नाज था और उस घर में कोई उतना सुंदर था नहीं, इसलिए उसका ज़्यादा बोलबाला था। ननद भी सब वैसे ही थी, पूरा परिवार ही दिखने में नॉर्मल था। तो अब उन लोगों के आगे राधिका अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती थी। राधिका की एक बहुत बुरी आदत थी कि वो अपने ससुराल की बात अपनी माँ को बताती रहती थी और उसकी बातों को सुनकर माँ उसे प्रतिक्रिया देती रहती थी, यह सही है, यह गलत है। उसी हिसाब से राधिका चलती थी। धीरे धीरे राधिका की असलियत समय के साथ सबको पता चल ही गई थी कि राधिका अच्छी लड़की नहीं है। कोई कितना भी राधिका के लिए कर ले, लेकिन वह किसी की एक पैसे की इज्जत नहीं करती थी। अब राधिका अपने सास ससुर को बहुत परेशान करती थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई राधिका को कुछ बोल सके। राधिका के जेठ जी अपनी बीवी की इज्जत नहीं करते थे, तो उनकी बीवी को जिसके मन में जो आता था सब बोलते थे। नंदे भी और सास ससुर भी सब खरी खोटी सुनाते रहते थे। अब राधिका क्यों पीछे हटे। वह भी अपनी जेठानी की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती थी। जेठानी जो बाहर रहती थी, जब भी गांव आती तो दिन भर कुछ ना कुछ करती रहती थी, पर उसे कोई नहीं बोलता कि बेटा कुछ खा लो, और जेठानी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं देती थी, चाहे 5 दिन रहे चाहे 15 दिन रहे। और सुबह की चाय तो कभी किसी ने दी ही नहीं उस बेचारी को। लेकिन इसके उल्टे राधिका के कमरे में दोनों पति पत्नी की चाय सासू माँ खुद सजाकर दे आती थी और टाइम से खाना नाश्ता सब लोग बारी बारी पूछते और देते भी थे। इससे राधिका का मन बढ़ता गया। एक दिन तो बोलते बोलते उसने अपनी नंदों को सुना दिया कि दीदी साल में जितनी बार आती हो उतनी बार हम लोग किराया देते हैं। अब घर के पूरे परिवार के बीच बोल दिया तो सभी लोगों को तक यह बात पहुंच गई। जिस भाभी की सब लोग मिलकर इज्जत बचाते रहे, उसने एक बार भी नहीं सोचा बोलने से पहले। अब सब नंदे एक कमरे में बैठकर खूब रोई और अपने आप को समझाती रहीं कि कोई बात नहीं, अभी राधिका भाभी छोटी हैं, अभी बुद्धि नहीं है। अगर वही बात बड़ी भाभी ने बोली होती तो पता नहीं यह लोग क्या हाल बनाते उस बेचारी का। एक दिन राधिका अपनी माँ से बात कर रही थी कि अचानक उसकी सासू माँ ने सारी बात सुन ली। राधिका अपनी माँ से कह रही थी, मेरी तो किस्मत फूटी थी जो इस निठल्ले से शादी हो गई। क्या बताऊँ माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। तब तक उधर से माँ ने सिखाया कि ससुर जी का ATM कार्ड लेकर रख लो, उसी से शॉपिंग किया करो जब तक तुम्हारे पति की नौकरी नहीं लग जाती, और इनके बड़े बेटे के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अब राधिका माँ के सिखाए अनुसार चलने लगी और अब पैसे की कोई कमी नहीं रही। जो दिल में आता वो ले आती। उसी गांव की औरतें आसपास के मार्केट से सामान लेती हैं, लेकिन राधिका गांव में शॉपिंग ना करके दूर शहर जाकर शॉपिंग करती, जो कि गांव से जाने में 2-3 घंटे लगते हैं। उसी घर में बड़ी बहू के लिए बहुत सख्त नियम और कानून थे, लेकिन छोटी बहू राधिका के लिए अब ना कोई नियम ना कोई कानून बचे थे। जबकि बड़ी बहू संपन्न परिवार से थी और बाहर रहती थी, फिर भी सूट पहनने पर बड़ी बड़ी बातें होती रहती थी। बड़ी बहू के लिए हर वक्त रोक टोक लगी रहती थी। घर में जब भी कोई आता तो बड़ी बहू सबसे हंस बोलकर ही मिलती थी। गांव के लोग दोनों बहुओं में बराबरी करके देखते थे कि अरे बड़ी बहू को तो इतने दिन हो गए, वह तो ज़्यादा कहीं बेफिजूल आती जाती नहीं है, और छोटी बहू को देखो कल की आई और सबके सर पर बैठी है। बड़ी बहू जब भी आती थी चाहे 1 महीना रहना पड़े,
लेकिन गांव के हिसाब से रहना शुरू कर देती थी। लोग इसी कारण बड़ी बहू की तारीफ करते थे कि पढ़ी लिखी होने के बाद भी, शहर में रहने के बाद भी जब भी आती है तो देखो कैसे अपने आप को बदल देती है। बड़ी बहू को अच्छा लगता था साड़ी पहनना, चूड़ियाँ पहनना, तो वह बहुत प्यार से पहनती थी। उसी में उसे आनंद मिलता था। राधिका अपने पति को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। वह जैसे चाहती थी वह बेचारा उसी तरह रहता था। उसे किसी से कोई मतलब ही नहीं था। जिस परिवार में उसकी हद से ज़्यादा चलती थी, आज उसी परिवार में कोई इज्जत ही नहीं रही। राधिका के कहने पर अपने पूरे परिवार को त्याग चुका था। अब उस घर में कोई उसके ऊपर नहीं बोल पाता था। वो जैसे चाहती थी वैसे सबको नचाती थी। रोज नए नए डिजाइन के कान के झुमके बनते थे। कभी कुछ आए दिन सुनार की दुकान पर ही पहुंच जाती थी। राधिका के व्यवहार से दुखी होकर पूरे घर वालों को बड़ी बहू अच्छी लगने लगी। बड़ी बहू को भी आज़ादी मिली सूट पहनने की और सब लोग अच्छा व्यवहार करने लगे। और फिर एक दिन ससुर जी ने शक्ति दिखाते हुए छोटी बहू से एटीएम कार्ड वापस लेकर उन दोनों को उनके हिस्से के पैसे देकर कहा, जाओ अब यहाँ से, खुद नौकरी करो और चलाओ अपना घर। इस तरह छोटी बहू की माँ की दखलंदाजी के कारण घर में फूट पड़ गई और उनकी बेटी व दामाद को घर से निकलना पड़ा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि आप अपनी बेटियों को सही रास्ता दिखाएं, गलत बात ना सिखाएं, नहीं तो आपकी और हमारी बेटियों का घर बर्बाद होगा। हमें बेटियों के घर में इतनी भी दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए कि उसका घर परिवार सब बर्बाद हो जाए।